स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। हमें दिखाना है, पहला है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0। उसी तरह से आप लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, चौथा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों मैं हूं अर्जुन और इस वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर आप लोग सिर्फ कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहा था स्क्रीन पे वो सारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे हैं वो देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने टाइम वाइज अच्छे से प्लॉट कर रखा है। तो आप लोगों को जो चीज़ देखना है वहीं पे आप लोग सीधे जंप करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन देखना है उस क्वेश्चन पे जाकर उस टाइम पे जाकर उसको देखिए। कंसेप्ट देखना है तो सिर्फ कंसेप्ट देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? ये किसी भी एक इंटरवल में डिफाइन करना होगा हमें। इस इंटरवल को हम लोग a, b बोल देते हैं। तो हमने लिया x1, x2 बिलोंग्स टू a, b, है ना, सच दैट x1 इज लेस देन x2। और ये सभी x1, x2 के लिए होल्ड करना चाहिए। कहाँ से? a, b से। क्या कंडीशन होना चाहिए? अगर x1 इज लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, है ना। ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। वो सारे x1, x2 के लिए, है ना, जितने भी x1, x2 है हमारे a, b, सच दैट x1 इज लेस देन x2 तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 होगा। इससे कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं। अब डिक्रीजिंग कब कहते हैं हम? डिक्रीजिंग हम कहते हैं जब x1 इज लेस देन x2 तो होगा फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, b। पर अगर x1 इज लेस देन x2 होगा तो हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो इसके अपोजिट होगी। f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है। तो इसको अब हम लोग समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास सपोज ये हमारे पास इंटरवल a, b है ना, और ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग का कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम इसमें मूव करते जा रहे हैं हमारी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करते जा रही है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास कहीं भी x1 है और यहाँ पे कहीं भी x2 है ना, तो इस तरह का हमारे पास इधर हमारा f ऑफ x वेरी कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 की वैल्यू से कम है ना। f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 जब x1 इज लेस देन x2। और ये सभी x1, x2 के लिए होल्ड करेगा। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए अलग से तो फिर वही f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 होगा, है ना। तो ये तो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन ड्रॉ करना चाहें ग्राफ में तो वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम? ये हमारे पास xy कोऑर्डिनेट है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है a, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है b। ये हमारा हो गया इंटरवल a, b, है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से जा रहा होगा, है ना। जैसे जैसे हमारे पास x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू घट रही है। इधर हमारा f ऑफ x वेरी होगा और इधर हमारा x वेरी होगा, है ना। तो देखिए x1 इज लेस देन x2 मतलब x1 कहीं पे हम यहाँ पे ले लें, x2 कहीं पे यहाँ पे ले लें। और जब f ऑफ x1 की वैल्यू कहाँ पे होगी? ये वाली होगी, है ना। ये हमारे पास f ऑफ x1 की वैल्यू होगी। ये वाला पॉइंट हमारा x1, f ऑफ x1 होगा, है ना। और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x2 होगा। ठीक है, ये x2 और ये f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ पे ये वाली। तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा x2, f ऑफ x2। तो यहाँ पे ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब x1 इज लेस देन x2 होगा तो f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा। ठीक है, यहाँ पे x1 पे f की वैल्यू बड़ी है और x2 पे f की वैल्यू छोटी है। तो ये तो जनरल हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि
जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोलते हैं तो ये इक्वालिटी भी हो सकता है ना। यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड करेगा तो ये जनरली इंक्रीजिंग होगा। और जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, मतलब सिर्फ ऐसे होगा, तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं ना। उसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगा तो ये सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। तो ये दो चीज है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, यहीं पे बताना सही रहेगा। मोनोटोनिक फंक्शन किससे को कहते हैं, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन किसी भी इंटरवल में अगर f या तो इंक्रीजिंग होगा, f इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों में से कुछ। तो उस फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं, है ना। अगर f हमारा इंक्रीजिंग हो तो उसको हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। अगर f डिक्रीजिंग हो तो उसे हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये दो चीज है, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब तो ये हो गया भैया कंसेप्ट, पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने तो आना चाहिए। इस डेफिनेशन से तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें दिखाएंगे जरा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव वाला कैरेक्टराइजेशन है ना। तो ये क्या कहता है कि अगर f प्राइम c इज ग्रेटर देन 0, है ना, और c कोई इंटीरियर पॉइंट है a, b का। इंटीरियर पॉइंट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सिंपल समझ लीजिए कि अगर ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल a, b है, सिर्फ इंटरवल में समझा रहे हैं, तो इस एंड पॉइंट को छोड़ दें, है ना, a को एक्सक्लूड कर दें और b को एक्सक्लूड कर दें, तो उसके बाद में जितने भी अंदर के पॉइंट है उसको इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो c हमारा a और b के अलावा कोई भी अंदर का पॉइंट हो सकता है, तो उसको हम लोग इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। f प्राइम c इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज ग्रेटर देन 0 हर एक c के लिए, है ना, इसमें a, b में। तो क्या होगा, f जो है f ऑफ x वो हमारा इंक्रीजिंग होगा इन a, b, है ना। और उसी तरह से अगर f, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर f प्राइम c इज ग्रेटर देन 0 और ऑल c बिलोंग्स टू a, b, है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, जब भी x1, x2 इंटीरियर पॉइंट होगा a, b का, और x1 जो है x2 से छोटा होगा, है ना। उसी तरह से जब f प्राइम c इज लेस देन 0 होगा फॉर ऑल c इंटीरियर पॉइंट्स a, b, है ना, सारे इंटीरियर पॉइंट्स a, b पे, तो इसको क्या जो होगा, f ऑफ x जो है वो डिक्रीजिंग होगा, इज डिक्रीजिंग इन a, b, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, b, जो कि x1 इज लेस देन x2 होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, पर अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस तरह का आप लोगों को इतना ही का जरूरत है ना, तो मैं इतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डील करना है ना। तो यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो f प्राइम c इज ग्रेटर देन 0, तो f जो है वो इंक्रीजिंग होगा, और जब f प्राइम c इज लेस देन 0 होगा तो f ऑफ x जो है वो डिक्रीजिंग होगा। तो यही दो कंसेप्ट है, इसी से हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे जो भी। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप लोगों का, तो इसको अब करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें तो ये पता है कि f ऑफ x को या तो इंक्रीजिंग दिखा के सॉल्व करना है या फिर डिक्रीजिंग दिखा के सॉल्व करना है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
ये फंडा आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को या तो एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग दिखाना या फिर एफ ऑफ एक्स को डिक्रीजिंग दिखाना है। फिर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर पहला जो पॉइंट है यही है, या तो एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग दिखाना है या फिर एफ ऑफ एक्स को डिक्रीजिंग दिखाना है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया कैसे फिट करते हैं, तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहली बात, एफ ऑफ एक्स क्या होगा। यहाँ पे मैंने बता तो दिया कि एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग दिखाना है, पर एफ ऑफ एक्स होगा क्या, ये पहली बात है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको और इसको या फिर इसको और इसको, कहने का मतलब इनइक्वालिटी की दोनों साइड के फंक्शन को कंबाइन कर देना है और उसको एफ ऑफ एक्स बनाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं वही काम करता हूँ। ये जनरल मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया। इस log ऑफ 1 प्लस एक्स से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को घटा दिया, है ना। और यहाँ पे इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, हमें एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए दिखाना है। तो अब इसको इंक्रीजिंग दिखाने के लिए या फिर डिक्रीजिंग दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो हमें नहीं पता है, वो सॉल्व करने पे पता चलेगा, पर स्टार्टिंग इस तरह से हमें करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 1, उसके बाद ये हो गया प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 तो गया, बचा क्या, ये बचा अब 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास आ गया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स और न्यूमरेटर में ये वाला 1 माइनस, अब इसको माइनस 1 को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस एक्स जो है ये वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा और आगे में प्लस है, तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये x और ये x तो कैंसिल आउट हो गया, ये -1 एंड +1 गया, और ऊपर में बचा एक्स स्क्वायर एंड नीचे में बचा 1 प्लस एक्स, है ना। और x हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो एफ प्राइम x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो था वो था log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यही था। तो यहाँ पे अगर f की वैल्यू 0 पे निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस ये 0 ये भी 0, ये पूरा 0 हो गया, और log ऑफ 1 तो 0 होता ही है। ठीक है, तो हमने दो काम किया यहाँ पे, एक तो एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिखा दिया हर एक वैल्यू के लिए, और एफ ऑफ 0 जो है वो 0 हो गया। यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट की है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अभी, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे करना है। पहले हमारे पास क्या हो गया कि एफ प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया और ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एफ जो है वो इंक्रीजिंग हो गया। दिस implies f of x is increasing for all x is greater than 0, है ना। इससे क्या हो गया हमारे पास, f of 0 is the lowest value, है ना, 0 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। तो f of 0 से f of x बड़ा होगा और all x is greater than 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
x ग्रेटर देन 0 मतलब x जो है वो 0 से बड़ा है, और इंक्रीजिंग है तो इस वाले यहाँ पे f अप्लाई करेंगे और यहाँ पे f अप्लाई करेंगे तो इधर वाला पार्ट 0 लेस होगा और इधर वाला पार्ट ज़्यादा होगा। वही चीज़ की है, f ऑफ 0 इज लेस देन f ऑफ x। ठीक है, इसको x1 समझिए और इसको x2 समझिए। तो यहाँ पे f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, और x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू x है। अब देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये तो हो गया 0 लेस देन f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है ना। तो इसको लिख देते हैं, f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब बस हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना है, इसको इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में भेज दे रहे हैं, तो इधर आ गया तो माइनस तो हट गया, तो ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। अब देखिए एक साइड का आप लोगों को मिल गया। यहाँ पे क्या क्या किया, मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते रहा। तो पहले हमने f ऑफ x फॉर्मुलेट किया है ना, उसके बाद f प्राइम x को ग्रेटर देन 0 दिखाया जिससे कि f जो है इंक्रीजिंग हो गया, फिर f ऑफ 0 फाइंड आउट किया एंड f क्योंकि इंक्रीजिंग है तो f ऑफ 0 इज लेस देन f ऑफ x होगा फॉर ऑल 0 इज लेस देन x। ठीक है, बस यही काम किया और कुछ नहीं किया। तो चलिए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। हमने ये तो दिखा दिया कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स। हमें एक और चीज़ दिखाना, ये लेस होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 प्लस एक्स के, है ना। तो ये चीज़ हमने दिखा दिया है, इसको स्टार मार्क भी कर दिया है। अब इसको लेके चलते हैं, फिर से यहाँ पे वही काम करेंगे, f ऑफ x फॉर्मुलेट करेंगे, या फिर इसको आप लोग दूसरा फंक्शन का नाम दे सकते हैं, है ना। इसको नाम दे देते हैं g ऑफ x। तो g ऑफ x को क्या लेंगे, उसी तरह से log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, उसी तरह से किए हैं, क्या किए हैं, इस वाले फंक्शन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं और ये जो नया फंक्शन आया उसको नाम दिया है g ऑफ x। अब यहाँ पे पहले ही हम g ऑफ 0 निकाल लेते हैं कि 0 आता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि 0 ही आए, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम हमेशा उसी तरह से लेते हैं जो कि हमारा सेट हो जाए क्वेश्चन में। तो g ऑफ 0 ये कितना हो गया, log ऑफ 1 x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, माइनस इधर का सारा पार्ट 0 हो गया, और ये log ऑफ 1 जो है वो 0 होता है। ठीक है, इसको आप लोग रखे रहिए, इसका यूज आएगा, g ऑफ 0 इज 0 हो गया। अब g प्राइम x निकालते हैं, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ g ऑफ x, ये हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 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 प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1 बाय 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2x, और 1 प्लस एक्स को वैसे ही छोड़ देंगे, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे और 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, और ऊपर में हो गया 2x प्लस 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में, और ऊपर में हो गया 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये गया माइनस एक्स ऊपर में बचा। अब ये प्लस 1 बाय 2, नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में यहाँ से ये हो गया 2x, और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड ऊपर में एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो नीचे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2, है ना, एलसीएम ले लिए, और ऊपर में ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस एक्स भी एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस एक्स इंटू
माइनस एक्स इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स, फिर ये हो गया प्लस ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे में 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर में बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में बचेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 था। तो देखिए ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, है ना। x इज पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, और दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये किस चीज़ की हमने वैल्यू निकाली थी, ये हमने g प्राइम x की वैल्यू निकाली थी, जो कि माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव होगा। डेट मीन्स g जो है वो हमारा डिक्रीजिंग होगा, यहाँ से g इज डिक्रीजिंग, ठीक है। डेट मीन्स g ऑफ x जो है वो लेस देन g ऑफ 0 होगा, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो g ऑफ x क्या लिया था हमने, g ऑफ x लिया था log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक। और g ऑफ 0 कितना निकला था, 0 निकला था। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0। अब इसको डबल स्टार नाम दे दीजिए। अब फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या बोल सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स जो है किससे बड़ा आया था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से, एंड दिस इज लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, x डिवाइडेड बाय एक 1 प्लस एक्स इज लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन x, ये चीज़ हमें शो करनी है, और x इज ग्रेटर देन 0। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, है ना। तो पहला काम क्या करना है, f ऑफ x बनाना है। तो f ऑफ x क्या लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को बाद में ले लेंगे। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ x हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे f ऑफ 0 हम पहले ही निकाल लेते हैं, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, तो ये हो गया log ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह में 0 रखेंगे तो ये हो गया 0। अब log ये हो गया टोटल log ऑफ 1 एंड log ऑफ 1 इज 0, ठीक है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने निकाल लिया। अब हम f प्राइम x निकालेंगे, डिफरेंशियल ऑफ f प्राइम x निकालते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स, एंड इसका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, तो ये हो गया माइनस, तो माइनस रहेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और ऊपर में एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, देन 1 प्लस एक्स को वैसे छोड़ेंगे, माइनस एक्स को वैसे छोड़ेंगे, एंड 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 1, है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड न्यूमिनेटर में यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स, और ये माइनस 1 तो 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना। x ग्रेटर देन 0 है तो न्यूमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0 और ऑल x इज ग्रेटर देन 0, मतलब f जो है वो इंक्रीजिंग हो गया, है ना। जो इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ 0 होगा, है ना, एंड
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ली हुई है हमने, एफ ऑफ जीरो हमने जीरो निकाल दिया था, तो ये तो हो गया जीरो। एंड एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, इस चीज़ को इस साइड भेज देते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए स्टार मार्क करके, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब आता है सेकेंड पार्ट हमारे पास। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन नाम दे देते हैं जी ऑफ एक्स, और इसको क्या बना लेते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जी ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, तो जी ऑफ जीरो कितना आएगा, ये हो गया log ऑफ 1 माइनस जीरो, एंड log ऑफ 1 तो हमेशा जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो। तो इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए, इसको हम लोग यूज करेंगे। नाउ जी प्राइम एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया 1 प्लस एक्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस एक्स एंड न्यूमरेटर में 1 माइनस ये 1 और ये माइनस एक्स। अब ये हो गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, तो ये टोटल क्वांटिटी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया जी प्राइम एक्स इज लेस देन जीरो, और जी दिस इंप्लाइज जी इज डिक्रीजिंग। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, जी ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड जी ऑफ जीरो तो जीरो निकला था, एंड जी ऑफ एक्स हमने क्या लिया था, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये एक माइनस एक्स की इधर भेज देंगे, ये हो गया एक्स इज ग्रेटर देन log ऑफ 1 प्लस एक्स। इसको डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या मिल गया हमें, हमारे पास log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो दो क्वेश्चन हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आगे का 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं इसी तरह का और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगा।